मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं इंडिया सर्च न्यूज में आप सभी दर्शकों का। आपको बता दें, लगातार 2-3 दिन से एक प्रकरण चल रहा है गांजे को लेकर। गांजा तस्करों के खिलाफ खबर चलाने के बाद भी अलीगढ़ पुलिस ने हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया था। और आपको बता दूं, ये मैटर इतना बड़ा हो चुका है कि लखनऊ सचिवालय तक इसकी गूंज पहुंच चुकी है और वहां भी जांच पड़ताल के लिए आदेश किए गए हैं। ये आपको बड़ी पक्की खबर आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से लगातार ट्विटर चला है, खबरें चली हैं, तो ये बात लखनऊ तक पहुंच गई है। दूसरी बात आपको बता दूं, पुलिस इतनी तवज्जो अभी नहीं दे रही है, लेकिन मेरे जो शुभचिंतक हैं, जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं, जो तथा कथित हैं, वो एक हवा उड़ा रहे हैं। शाहिद रजा पे 10 मुकदमे हैं, 15 मुकदमे हैं। अरे भाई, बार बार कह रहा हूं, मुकदमा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुकदमा बहुत छोटी सी चीज है पुलिस के लिए। 1 मिनट में मुकदमा लिखकर आपके हाथ में उसकी कॉपी आ जाती है। जरा सोचिए, गांजा तस्कर ने प्रार्थना पत्र दिया, मुकदमा लिख के कॉपी उसके हाथ में पहुंच गई। देखिए, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात हो सकती है? अब विवेचना का विषय है, अब देखेंगे कि आगे चलकर क्या होगा। दूसरी बात आपको बता दूं, सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा यह कहना है, मुझे आज तीसरी बार अपनी खबर के माध्यम से अपनी इस फाइल को दिखाने की जहमत उठानी पड़ रही है, क्योंकि लोग इस तरीके से मानते नहीं हैं। उनको ये बताने की आवश्यकता है कि पत्रकारिता में, दूसरी बात ये आपको बता दूं, ये जितने मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं, आप मुझे मौका दीजिए, मैं फौरन आपके ऑफिस में आके इन सारे कागजों को दिखाऊंगा। मैं कहां से फारिग हूं, कहां से पढ़ा हूं, कहां मीडिया का कोर्स किया है, कैसे मैं पत्रकार बना हूं, पूरी जानकारी मेरी सीक्रेट फाइल में है। आप देख सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर अलीगढ़ के डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, एसएसपी, डीएम तक मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर मुझसे मेरे कागजात पूछ सकते हैं, मुझसे जानकारी कर सकते हैं पत्रकारिता कैसे करते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, लगातार हर इंसान अपनी बात रख देता है और वीडियो किस तरीके से आती हैं। अब आपको मैं अपने बारे में बताता चलूं, शायद पुलिस को या फिर मेरे शुभचिंतकों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, बोले क्राइम हिस्ट्री निकलवा रहे हैं। इसकी दूर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 2008 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं, 2008 से। अलीगढ़ से पहले बुलंदशहर जिले के पहासू में रहता था। मेरा जन्म स्थल पहासू है। 2008 में एक खबर बनाई थी एक नर्स के खिलाफ जो भ्रूण हत्या कर रही थी। क्या कर रही थी? भ्रूण हत्या, जो कानूनी तौर पर जुर्म है। उसके चलते खबर बनाई थी। उसी से आहत होकर उस महिला ने वही पुलिस से साठगांठ करके एक मुकदमा पंजीकृत कराया था सन 2008 में। मुकदमा संख्या 72/2008। देख लीजिए आप, सरकार बनाम शाहिद रजा, और धारा वही जो पुलिस लगाती है 384, उघाई कर रहा था। आपको बता दूं, मुकदमे के बाद में जिस तरीके से नर्स ने हमारे यहाँ खबर भेजी कि ये ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं है, ये तो मुकदमा है, कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म हो जाएगा और हम इसमें एफिडेविट लगा देंगे। हमने उससे कहा था मुकदमा लड़ेंगे, हम मुकदमा लड़ेंगे। तो आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं, ये आदेश कोर्ट के। अगर आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ हो तो चश्मा उतार लीजिए। ये आदेश है कोर्ट का। कोर्ट ने मुझे सन 2000, आपको बता दें, 31/7/2018 को, 31/7/2018 को अपनी कोर्ट से बाइज्जत बरी किया था। उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि मैंने कोई गलत काम किया है। क्या किया था? बाइज्जत बरी किया गया था। अब आते हैं आपके अलीगढ़ पुलिस में। अलीगढ़ देखिए, ये है गांजा तस्कर जिसका नाम है गुड़िया, जिस पर इतने मुकदमे दर्ज हैं। इतने मुकदमे आपको बता दें, 872/2018, 48/2022 और आपको बता दें 535/2022 एनडीपीएस एक्ट, और यानी एनडीपीएस एक्ट के इस पे कई मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन जब ये
थाने में पहुंची, जब मैंने खबर चलाई इसकी, जब लगातार इसकी खबरें चलने लगी चैनल पर, तो अलीगढ़ के थाना क्वारसी में रह चुके इंस्पेक्टर विजय सिंह ने इससे जबरन प्रार्थना पत्र लेकर शाहिद रजा का नाम बढ़वा के 384 की धारा इसमें डलवाई गई थी। एक मुकदमा क्वारसी में लिखवाया गया था। अब ये मैं आपको जो फहरिस्त दिखा रहा हूं, कोई ऐसा तो नहीं है ये गांजा तस्कर है। आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, थाना क्वारसी में ये खड़ी है और इसका फोटो हो रहा है। इसको जेल भेजा गया था थाना क्वारसी से, लेकिन इसकी तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया हमारे खिलाफ। मैं ये तमाम कागज लेकर सीओ ऑफिस से लेकर हर अधिकारी के पास भागता रहा, एसएसपी तक के पास पहुंचा कि ये पुलिस ने मुकदमा लिखा है गांजा तस्कर की तहरीर पर, क्या इसमें कुछ हो सकता है? लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आपको आगे की कहानी बताता हूं। मैं आपको एक एक पन्ना दिखाऊंगा। आप देखिए, ये है थाना क्वारसी में उस समय के मौजूदा इंचार्ज उप निरीक्षक जिनके पास हमारी विवेचना थी, इनका नाम आपको बता दूं, हिरेंद्र कुमार उप निरीक्षक है। मुकदमे में 8 लोग थे, जिसमें मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अब इन्होंने किस तरीके से डबल गेम किया उन सारी महिलाओं से जो मुकदमे में थी, जिन्होंने गांजे का विरोध किया था, उनसे पैसे ले लिए। उसका सबूत मेरे पास है, आप देखिएगा, मैं जरूर दिखाऊंगा। उनसे इन दरोगा साहब ने पैसे ले लिए और उधर गांजा तस्कर गुड़िया से भी पैसे ले लिया और चार्जशीट ठोककर माननीय न्यायालय, सत्र न्यायालय अलीगढ़ में भेज दी है। अब बताइए इन्होंने कोर्ट में भेज दी। हमें इंतजार है सम्मन का। जिस दिन कोर्ट का सम्मन हमें मिलेगा, हम हाई कोर्ट में इनकी कारगुजारी को उजागर करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने सबूत हैं। एसएसपी साहब से कहना है, अगर वाकई आप क्राइम पर काम करना चाहते हैं तो इन्हें बुला के इनसे कहिए, कसम खाओ अपने बेटे की कि आपने पैसे लिए हैं या नहीं। यकीनन ये इंसान कहेगा हाँ हमने पैसे लिए। अगर अपने बच्चे से मोहब्बत होगी, करिए कार्रवाई। क्यों नहीं करते हैं? जरा से पैसे के लिए किसी की भी जिंदगी खराब करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देना, ये खास तौर से कुछ आईओ का काम हो गया है। कुछ ऐसे आईओ होते हैं जो फी सबिलिल्लाह काम करते हैं, क्योंकि सभी ऐसे नहीं होते हैं। कुछ शरीफ होते हैं, कुछ ईमानदार होते हैं। और इन आईओ ने 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेज दी और पैसे भी ले लिए। अब आप ये पूछेंगे कि पैसों का कोई सबूत है? पुलिस के पास तो नहीं है, लेकिन हमसे पूछिएगा, हम आपको सबूत दिखाएंगे। इन्होंने कितने पैसे लिए थे, कितने पैसे उनसे लिए थे जो मुकदमों में मुलव्विस थे, जिनका नाम लिखा गया था, उनसे पैसे लेकर और इधर गुड़िया से भी साठ गांठ करके चार्जशीट भेज दी। ये तो इनका इतिहास है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये पढ़िए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप, ये देखिए, ये सिर्फ ये देखिए आप आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूं। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, मुझे सिर्फ जिसने मुझे पैदा किया है, मुझे सिर्फ उसका डर है, इसके अलावा किसी का डर नहीं है। मैं अपने अमाल से डरता हूं। मैं गुंडा, लुच्चा, बेईमान, क्रिमिनल नहीं हूं। मैं सच्चाई को सामने लाके दिखाता हूं। एक एक खबर को आपके सामने रूबरू करता हूं किस तरीके से गलत काम होते हैं। या तो सरकार ये तय करे या उच्च अधिकारी ये तय करे कि जो ये भ्रूण हत्या है या फिर गांजा, चरस, स्मैक है, जो और भी आपराधिक जो गतिविधियां हैं, या तो ये वैध है। अगर ये अवैध है तो मैं भी तो यही दिखा रहा हूं, पुलिस की मदद कर रहा हूं कि आप देखिए किस तरीके से ये गलत काम हो रहा है। लेकिन इसके फलस्वरूप पुलिस मुकदमा क्यों लिख देती है? थानों के इंचार्जों के आंखों पे बल क्यों पड़ जाता है? उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि इनका सीधा कांटेक्ट थानों तक होता है। ये जितने भी तस्कर होते हैं जो गैर कानूनी काम करते हैं, वो सीधे थानों से जुड़े होते हैं, चौकियों से जुड़े होते हैं सीधे। इसीलिए ये बड़े अधिकारियों को भ्रमित कर किसी पत्रकार के खिलाफ या कोई और भी सामाजिक लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा देते हैं, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मेरे ऊपर कई 384 के मुकदमे, यानी 2 से 3, 4 हैं, सब झूठे मुकदमे लिखे गए हैं। एक में हम बरी हैं। और ये संघर्ष
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जारी रहेगा। मेरे पास जो नया मुकदमा लिखा गया है थाना बन्ना देवी में, अगर आप सोचते होंगे कि मैं जाके एसएसपी साहब से कहूंगा साहब मेरा नाम निकलवा दीजिए, मेरा काम खत्म करा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन करे, उसके बावजूद भी उनकी आंखों में गफलत का चश्मा चढ़ा हुआ है तो चार्जशीट कोर्ट में भेज दे। जैसी सम्मन आएगा हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हम दिखाएंगे काला चिट्ठा लोगों का कि किस तरीके से चार्जशीट दाखिल कोर्ट में की जाती है। हमें सिर्फ अल्लाह का डर है, हमें किसी का डर नहीं है। दूसरी बात आपको बता दूं, मौत से प्यार है। आई लव यू मौत, आई लव यू मौत, हमें मौत से प्यार है, मौत से प्यार करते हैं। जिंदगी तो बहुत छोटी सी है, जिंदगी बहुत छोटी सी है, आज है कल नहीं है, लेकिन मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। किसी को ये गुमान ना हो जाए, वो तथाकथित पत्रकारों को, टोलियों को ये गुमान ना हो जाए कि शाहिद रजा मौत से डरता है। मौत से हम नहीं डरते हैं, न किसी कार्रवाई से डरते हैं। 44 साल की उम्र है, अगर इसके बाद भी गलत तरीके से जेल में ठूस दिया गया तो वहां भी हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। और वैसे जो अल्लाह का हो जाता है, जो गॉड ईश्वर भगवान का हो जाता है, फिर उसे किसी से डर नहीं लगता। तो पुंछल्लो अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, बोलने की ताकत पैदा करो। 10 मुकदमे लिख गए, 15 मुकदमे लिख गए, शाहिद रजा पे इतने मुकदमे लिख गए। भाई मुकदमे लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पागलों बेवकूफों, मुकदमे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मुकदमे का डिसाइड पुलिस नहीं करती है, मुकदमे का डिसाइड करता है डेस्क पे बैठा हुआ जज। हाकिम के हाथ में होती है सारी बागडोर। अभी तो पहली सिड्डी है। इस जो ये मुकदमा लिखा गया गांजे तस्करों की तरफ से, इसमें जांच पड़ताल की जाए। अगर हम गलत हैं तो हमें सजा दी जाए, उसके बावजूद भी अगर हम गलत नहीं है, कोर्ट में चार्जशीट भेज दी जाती है तो उसे भी फाइल करेंगे। सारी चीजों को हमें फाइल करना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए, यही हमारा सारी चीजें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हम किसी से नहीं डरते, हम मौत से डरते हैं। मौत कल आनी हो तो अभी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आज सभी कागजों को आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है। मुकदमे जो लिखे गए हैं, पुलिस ने अपने आप को फंसता हुआ देखकर शाहिद रजा के खिलाफ मुकदमा लिख दिया है। हो सकता है इसकी छवि खराब हो जाए, इसको उठा के बंद कर दें, ऐसा कुछ नहीं है जनाब। मौत को भी मौत आनी है, लास्ट में कुछ बचेगा नहीं। जो हम कर रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ से जो दौलत उठा के, गलत तरीके से दौलत उठा के वहां से पैसा ले लिया, वहां से पैसा ले लिया, उसके खिलाफ गलत चार्जशीट लगा दी, उसके खिलाफ गलत चार्जशीट लगा दी। जेलों में रो रहे हैं आईओ की वजह से, जो जेल में आंसू बहा रहे हैं, उनका सब्र एक दिन पड़ता जरूर है। एक्सीडेंटों में मौत होती है, डॉक्टरों के टेबल पर बैठे बैठे सारा पैसा ऐसे लोग लगा जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है। जान लीजिए ये दुनिया जाने वाली है, दुनिया का कोई एतबार नहीं, जिंदगी जाने वाली है। मौत को गले लगाने है हमें, मौत से हम डरते नहीं है, कल आनी हो अभी आ जाए। तो बस इस वीडियो का मकसद यही है, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। सभी दर्शकों से अपील है कि अपनी प्यार, अपना मोहब्बत इसी तरीके से बनाए रखें। जितने हमने सबूत दिखाए अब तक, जितने आपको ये तमाम हमने दिखाए हैं, आप देखिए अपनी आंखों से इसको और आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से पत्रकार को फांसने की कोशिश की जाती है। तो तथाकथित पत्रकारों की टोलियों से कहना है, मेरा फिक्र करना छोड़ दो। मैंने अपनी हाथ में मौत ले रखी है, मेरे हाथ में मौत है, मौत मौत मौत। तुम मेरा पीछा नहीं कर पाओगे, अगर पीछा कर पाओगे तो आप ही को दिक्कत होगी। भाई आप क्यों अपना सारा समय मेरे पीछे बर्बाद करें। चर्चाएं बना रखी हैं, 10 मुकदमे, 12 मुकदमे, 15 मुकदमे। अरे मुकदमों से कुछ होता भी है, मुकदमा तो यूं ही लिख जाते हैं भाई, यूं पुलिस लिख देती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे देखे होंगे। और मैं फिर लास्ट में एक बार अधिकारियों से यही कहना चाहूंगा, अगर आपको जरा भी संदेह है मेरी पत्रकारिता पर, आप मुझे बुलाइए। 56 पेज की फाइल लेकर चलता हूं मैं, 56 पेज की सारी चीजें आपको दिखाने के लिए अवेलेबल हूं। आप बुलाइए मुझे, आपके ऑफिस में पहुंचूंगा मैं। और लेकिन जिस तरीके से ये आपके अधनिष्ठ गलत काम कर रहे हैं, लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवा देते हैं, जरा इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद में आप जो भी डिसाइड करेंगे वो हमें मंजूर होगा। इसी खबर के साथ, इसी बात के साथ आपसे चाहते हैं इजाजत, फिर हाजिर होंगे अगली खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च। नमस्कार।